बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर में लैंड कर चुके हैं, पाकिस्तान की पाक धरती पर अपना कदम जमा चुके हैं। आज हम उनके जलसे के हवाले से आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो कहते हैं कि लाखों की तादाद में 10 लाख 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ के करीब लोग मौजूद थे जलसागाह में, और ड्रोन भी चलाने नहीं दिया गया, पाबंदी थी। और ड्रोन अगर चलाने भी दिया गया तो एक ख़ास एंगल से, जहाँ से ज़्यादा लोग जो हैं वो नज़र आ सकें। और बड़े रोने धोने हुए कल के जलसे में बड़ी शिकायतें, बड़े गिले शिकवे नवाज शरीफ साहब के। अपने तो गिले शिकवे उन्होंने लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन लोगों के गिले शिकवे कौन सुनेगा। बहरहाल ये बातें जो हैं ये बात की हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ रिपोर्ट्स जो कि ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे कि लोग कितने थे, कितनी तादाद में आए, किन किन अजला से आए, लाहौर में वोट बैंक कितना है, इर्द गिर्द लाहौर डिवीज़न में, फैसलाबाद डिवीज़न में कितने MNAs हैं, कितना टोटल वोट बैंक है पूरे पाकिस्तान को छोड़ के इन इलाकों में। तो वो वोटर्स, वो वोट बैंक कहाँ गया। सिर्फ और सिर्फ इतने से लोग आए, क्यों लोग ना आ सके, आपके साथ फैक्ट्स रख देते हैं। सबसे पहले स्पेशल ब्रांच के जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक 60 से 65 हज़ार लोग जो हैं वो जलसे में मौजूद थे। ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है जो कि IG के अंडर होती है, और आपके सामने है कि इस वक्त इदारे जो हैं वो तमाम तर नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये रिपोर्ट है कि 60 से 65 हज़ार लोग थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर लें तो वो 45 से 50 हज़ार बता रहे हैं। अगर MI की बात कर लें तो वो 35 से 40 हज़ार बता रहे हैं। ठीक है, MI और ISI 35 से 40 हज़ार। बहरहाल आप इसको सेंटर में रख लें तो तकरीबन 50 हज़ार के लगभग लोग जो थे वो कल के जलसे में नवाज शरीफ साहब के सामने मौजूद थे, और नवाज शरीफ साहब उनके साथ खिताब कर रहे थे। और तकरीर के दौरान ही लोग जो है वो वहाँ से उठकर जाना शुरू हो चुके थे। लेकिन अभी एक प्राइवेट रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने इस बारे में, कल के जलसे के बारे में, नवाज शरीफ साहब के जलसे के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा है जी कि लाहौर से बहुत कम लोग थे, जबकि जो करीबी अजला है जो कि 2-2 3-3 घंटे के फासले पर मौजूद हैं, वहाँ से और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से ज़्यादा लोग आए हैं। लाहौर से बहुत कम लोग आए हैं, पाकिस्तान के दूसरे सूबों से और इलाकों से, शहरों से लोग ज़्यादा आए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मज़दूर तबका जो था वो बहुत ज़्यादा था, मज़दूर तबका ज़्यादा था, फैमिली, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ी माएँ बहुत कम तादाद में वहाँ पहुँची। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो क्राउड है उस क्राउड की अट्रैक्शन जो है वो अपने नवाज शरीफ साहब की तरफ बहुत कम देखी गई। अट्रैक्शन थी जो उनके जाले हैं वो अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो लोग पीछे थे या दरमियान में थे उनकी स्टेज के साथ अट्रैक्शन या स्टेज के साथ जो उनका कनेक्शन था वो दिखने में कम नज़र आया। उसके बाद एजुकेटेड जो यूथ है वो बहुत कम नज़र आई उस जलसे के दौरान। ये रिपोर्ट है जो कि आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी वो जनरल बाजवा और साकिब निसार के बिल्कुल खिलाफ नहीं थी, और नवाज शरीफ साहब जो है वो अमन का गहवारा जो है वो लेकर सामने आए। अमन का जो गुलदस्ता है वो लहराते रहे, कबूतर लहराते रहे, कबूतर को अमन की निशानी कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये रिपोर्ट्स में शाया हुई हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये साफ पैगाम दिया है एस्टैब्लिशमेंट को कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब आप लोगों को मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि हर 3 साल बाद, हर 4 साल बाद आप मुझे जिला वतन कर दें या आप मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें। अब मैं इस चीज़ का इलाज करूंगा। लेकिन आप देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की डील किससे हुई। बड़ा अहम सवाल ये होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन सकेंगे। बड़ा अहम सवाल है जो कि लोग पूछ रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं जी नवाज शरीफ की डील हो गई है, नवाज शरीफ साहब जी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं।
इस पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बता देता हूँ कि कौमी असम्बली के कितनी सीटें इनके पास है, कितने लोगों को आना चाहिए था, कितना इनका वोट बैंक है, वो लोग कहाँ पर गए। अगर वो लोग नवाज शरीफ के साथ नहीं हैं तो नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म किस अंदाज से बन सकते हैं। तो लाहौर की अगर बात कर लें तो कौमी असम्बली की नून लीग के पास 11 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें खोखर बरादरान हैं और काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी तगड़े हैं। अगर हम 80,000 का एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हर बंदा जो है 80,000 वोट लेकर अगर जीता है तो 1 मिलियन जो है 10 लाख के करीब वोट बनते हैं इन 11 सीटों के। तो देखा जाए तो ये 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग कहाँ पर थे कल, क्यों ना आ सके। अगर लाहौर डिवीज़न की जो करीबी अजला हैं या डिवीज़न हैं, लाहौर डिवीज़न है, उसमें फैसलाबाद डिवीज़न है, तो फैसलाबाद डिवीज़न में 3 कौमी असम्बली, फैसलाबाद में 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं, टोबा टेंग सिंह में 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो 5 सीटें जो हैं वो इस तरफ से बन गई। उसके अलावा लाहौर डिवीज़न की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें ननकाना और शेखपुरा आ जाते हैं, 2-2 सीटें उसमें से भी आ जाती हैं, 4 सीटें ये हो गई। उसके बाद कसूर है, ओकाड़ा है, सियालकोट है, नारोवाल, ये करीब करीब के इलाके हैं जहाँ पर इनकी तगड़ी सीटें मौजूद हैं और 40 के करीब कौमी असम्बली की सीटें इनके पास मौजूद है। अगर 40 सीटों का हिसाब लगाया जाए तो 35 लाख वोट बैंक इनका बनता है नून लीग का। तो ये 35 लाख वोट कल किधर था? 35 में से 2 लाख वोट भी जो है, वोटर जो है वो इनके पास मौजूद नहीं था और वहाँ पर ना आ सका। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ के कल के जलसे में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लोग आए, तो ये फैक्ट्स जो रिपोर्ट्स आया हुई हैं इदारों की तरफ से ये बता रही हैं कि 50 से 60 हज़ार लोग थे, लेकिन कोई भी वोटर सपोर्टर वहाँ पर ना आया, बल्कि इन लोगों को पैसे देकर, मजदूरों को खरीद कर, बसों में लाद लाद कर वहाँ पर पहुँचाया गया और क्राउड बनाया गया, सरकारी मुलाजमीन को सिविल कपड़ों में लाया गया, फिर भी ये जलसा जो है वो कामयाब ना हो सका। लेकिन इमरान खान को ये एजाज़ हासिल है कि वो इतना बड़ा जलसा लाहौर में ही कर लेते हैं और लाहौर की आवाम ही उनके इतने बड़े क्राउड का जो है वो शक्ल बना लेती है। अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो बड़ी 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 जो जगह हैं वो फिल की हैं इमरान खान ने। तो वोटर बैंक जो है, अगर वोटर बैंक की बात की जाए तो नवाज शरीफ का वोटर बैंक वोट जो है वो ज़्यादा है बमुकाबला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज़। तो ये तमाम तर सूरत हाल और रिपोर्ट्स जो हैं ये आपके सामने रखी हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने बहुत सी बातें की जिसमें उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात नहीं की, उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात नहीं की, साकिब निसार के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात नहीं की। बस यही कहते रहे कि मेरे दिल के अंदर बहुत ज़ख्म है, मुझे ये हुआ वो हुआ, मेरे वालिद जो है वो वफ़ात पा गए तो मैं उनको दफना ना सका। अगर देखा जाए तो जब नवाज शरीफ के वालिद की डेथ हुई तब मुशर्रफ का दौर था। मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ को कॉल की और कहा कि आप लोग आएँ, अपने वालिद की तदफीन करें, 15 दिन के लिए आएँ, 20 दिन के लिए आएँ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग आएँ, तदफीन करें और चले जाएँ। लेकिन ये लोग ना आ सके और इन्होंने अपने वालिद की तदफीन नहीं की। तो ये तो इन लोगों के हालात हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कौम को हिदायत दे, हमारी कौम को हक और सच के साथ चलने की तौफीक दे। पीटीआई को क्रश किया जा रहा है, पीटीआई को क्रश करने की हर तरफ कोशिश की जा रही है। ये भी सामने आया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ राब्ते कर रही है कि किसी न किसी तरह पीटीआई के साथ इल्हाक हो सके। अभी इसकी कोई जो है वो सामने नहीं आई। मुसद्दका रिपोर्ट जैसी आएगी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।